वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लाऊंगा लॉकवुड एंड को का सेकंड एपिसोड। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉकवुड एंड को ने केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने क्लाइंट के घर में आग लगा दी, जिससे उनकी एजेंसी पे 50 लाख का फ़ाइन लगता है। लेकिन घर से निकलने से पहले लूसी उस लाश की अंगूठी ले आती है, क्योंकि लूसी के पास सुपरनेचुरल पावर्स होती है और वो घोस्ट की फीलिंग्स को सेंस कर सकती है। इसलिए लूसी को पता चल जाता है कि इस लाश का नाम एनाबेल है और उसका गला दबा के मर्डर किया गया था। शुरुआत में लूसी को लगता है कि ब्लेक ही एनाबेल का कातिल है, क्योंकि लास्ट टाइम पे ब्लेक ने ही एनाबेल को उसके घर पे छोड़ा था। लेकिन उसके पास ब्लेक के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती थी। वहीं अब लॉकवुड को अपने फ़ाइन की वजह से टेंशन होने लगती है, क्योंकि अगर उसने 50 लाख का फ़ाइन नहीं चुकाया तो उसकी कंपनी 2 हफ्तों में बंद हो जाएगी। इसीलिए लॉकवुड एंड को अब ये केस किसी भी कीमत पर सुलझाना था, वो भी 2 हफ्तों के अंदर। तभी लॉकवुड एजेंसी में एक नया केस आता है, जिसमें फेयरफैक्स नाम का अमीर आदमी अपने बंगले से भूतों को भगाना चाहता है और फीस में वो लॉकवुड कंपनी का फ़ाइन भर देगा। लेकिन जब इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए लॉकवुड एंड को फेयरफैक्स के बंगले में जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इस बंगले में एक नहीं बल्कि बहुत सारे भूत रहते हैं। भूतों को भगाने के दौरान लॉकवुड एंड कंपनी की जान पे बनाती है और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। तभी एंथोनी को ध्यान आता है कि उसके पास एक फ़ोटो है और उस फोटो में मिस्टर फेयरफैक्स एनाबेल के साथ हैं। इससे ये केस एकदम क्लियर हो जाता है कि फेयरफैक्स ने उन्हें केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बल्कि उन्हें यहाँ मारने के लिए बुलाया था, क्योंकि फेयरफैक्स नहीं चाहता था कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि शायद फेयरफैक्स ही एनाबेल का कातिल था। जब लॉकवुड एंड को इस बंगले से बाहर निकल रहे होते हैं, तब फेयरफैक्स उन्हें घेर लेता है, क्योंकि उन्हें अब फेयरफैक्स का राज मालूम था। इसलिए फेयरफैक्स उन्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। तभी लूसी अपने पास से फेयरफैक्स की अंगूठी निकालती है, क्योंकि एनाबेल को जब गला दबा के मारा गया था तो उसे उस अंगूठी के साथ ही गाड़ दिया गया था। इसलिए अब इस अंगूठी में एनाबेल की आत्मा रहती थी। जब लूसी एनाबेल की रिंग को हवा में उछालती है तो उसमें से एनाबेल का भूत बाहर आ जाता है और फेयरफैक्स पे हमला कर देती है। और जिस बेरहमी से फेयरफैक्स ने एनाबेल का गला दबाया था, उसी तरीके से एनाबेल भी फेयरफैक्स का गला पकड़ लेती है, जिसके कारण फेयरफैक्स की तड़पते हुए मौत हो जाती है। तभी वहाँ फेयरफैक्स के बंगले में पुलिस आ जाती है और सभी एजेंट्स को अरेस्ट कर लेती है। जब लॉकवुड एंड कंपनी रास्ते में होते हैं तो पुलिस इंस्पेक्टर उनसे बोलता है, क्योंकि फेयरफैक्स एक सम्मानित और अमीर आदमी था, इसलिए हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। तुम ये फॉर्म साइन करो और यहाँ से चले जाओ। फॉर्म साइन करने के बाद लॉकवुड एंड को छोड़ दिया जाता है। लेकिन उनके मन में इस बात की संतुष्टि थी कि उन्होंने एनाबेल की आत्मा को इंसाफ दिलाया। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी।